अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे का बा, यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं वोट मांगने जाऊं तो मैं जनता को ये बताऊं कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, तुम मुझे तो अब मतलब दो। वोट मांगना ऐसे है ना नेहा, वोट तो नहीं मांगना मैम, है जैसे मैं कभी आपको। कभी सोचती दीदी, मैं ना कभी अरे कभी सोचती हूँ दिल ये की चीज कि बात अगर निकली ऐसा नेहा। नमस्कार। हर चुनाव में अपने काबा गीत से हल्ला मचा देने वाली, हड़कंप मचा देने वाली नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मतलब आपके गानों ने बिल्कुल हल्ला मचा के रखा हुआ है, हड़कंप मचा के रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपना वो यूपी में काबा वाला जो गाना है उसकी 4 लाइन गा दीजिए प्लीज, क्योंकि उस गाने ने तो बिल्कुल राजनीति के धागे खोल के रख दिए हैं। अरे शुक्रिया प्रज्ञा जी, मैं तो खुद भी आपको सुनती रहती हूँ, आप भी बड़ा बढ़िया काम कर रही हैं, आपको मेरी बधाइयाँ। हाँ, वो बोल है यूपी में काबा, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा, यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा। ए बाबा, अरे काबा, यूपी में काबा, ऐसे करके। क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही। और आप एकदम सटीक आप गाने लिखती भी खुद ही है ना? जी मैम, मैं खुद ही लिखती हूँ। क्या बात है, मतलब आपने एक एक मुद्दे को एकदम सच्चाई से परिभाषित किया हुआ है, एक एक लाइन बिल्कुल ठीक है। मुझे आपके आपके गाने में ही, मैं तो फैन हूँ आपकी, सच बता रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अपने गानों से राजनीति के जो है धागे खोल देती हैं, आपको डर वर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता है, और क्या बोलेंगे, अगर किसी की भी गवर्नमेंट हो, प्रजा उसकी डर रही है, तो उस सरकार को तो भाई चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि मैं काम कैसा कर रहा हूँ भाई, कि जिसने मेरे को चुना मैं उसी को डरा रहा हूँ। तो डर नहीं लगता है मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं जन कवि हूँ, मैं लोक कवि हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं जनता की आवाज बुलंद करती रहूंगी, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। तो कवि को डरने की क्या जरूरत है मैम। ये बात तो सही है, लेकिन नेहा जी घर वाले तो कुछ बोलते होंगे ना कि अरे का बिटिया घर का है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया लिखती हो, बढ़िया बोलती हो, लेकिन तनी धैर्य से। घर के बिल्कुल लोगों को तो दीदी, लगता यूपी होगा। बिहार की बेटी हूँ, यूपी बिहार हम्म। की बेटी हूँ, गांव की बेटी हूँ। कोई अमेरिकी समाज तो है नहीं हम लोगों का, आप भी जानती है पूर्वांचल का जो गांव घर का समाज है हम लोगों का। मम्मी पापा का रहता है बेटा ध्यान रखो, इन सारी चीजों से बचो। मम्मी पापा तो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। मैंने उनको बताया है, देखिए जो मैं कर हम्म। रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता है। तुम लोग परेशान ना हो, हम ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? क्योंकि होते तो कई सारे हैं, लेकिन फेवरेट एक या दो कोई होता है। देखिए सच बताऊं तो ये जो मैं ठीक ठीक कह नहीं सकती, होता क्या है कि जिनको हम बढ़िया मान लिए मन में, ठीक है, पता चले कि लास्ट टाइम जा करके उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ठीक है, तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि दो खराब लोग हैं, दो खराब लोगों में से किसी एक को चुनना है, किसको चुने क्या करें समझ में नहीं आता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए सही बात तो ये है कि ये जो नेता टाइप के लोग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहले तो जब ये विपक्ष में रहते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, ये सारी चीजें लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, कोई सिलेंडर लेके बैठ रहा है, कोई प्याज की महंगाई पे, बड़ी सारी चीजें करके राजनीति करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, इनके बोल बदल जाते हैं। तो उस टाइम तो वो फेवरेट रहते हैं, वहां कुर्सी पे जाते ही लगता है कि ये इनके भी बोल बदल गए भाई साहब। तो कभी कभी मुझे लगता है कि बड़ा ये कह पाना मुश्किल है कि ये मेरे फेवरेट नेता है मैम। अच्छा नेहा जी, आपको एक गीत लिखने में कितना समय लगता होगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा प्रज्ञा जी आपने। कभी कभी क्या होता है कि एक गीत को लिखने के लिए 10-20 मिनट में भी हम गीत कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में मुद्दे चल रहे होते हैं। और कभी हम्म। कभी क्या होता है कि हम 4 दिन 5 दिन से बैठे हुए हैं गीत लिखने के लिए, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वो तो एक ना मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका माइंड सही है, गाना लिख लिया, माइंड ठीक नहीं है। अब जैसे देखिए, मैं यूपी में काबा के का पार्ट 2 लिखने वाली हूँ, लेकिन इन दिनों मैं इतनी व्यस्त हूँ कि मैं लिख नहीं पा रही, इंटरव्यू देते देते
जी मैम, तो कभी कभी व्यस्तता के ऊपर भी डिपेंड लेकिन करता है वाकई आपके यूपी में काबा जो गीत है आपका, उसने बिल्कुल हल्ला मचा के रखा हुआ है, एकदम आतंक काट के रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक बता रही हाँ, हूँ मैं। प्रेम है जनता का मैम। तो अच्छा, नेहा जी, ये बताएं कि आपके बारे में लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिहार से हैं, आपका पढ़ाई लिखाई तमाम बातें, ये जी सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैं बिल्कुल बता देना चाहती हूँ, जो मुझे नहीं जानते हैं आपके लाइव सेशन के माध्यम से भी। मेरा नाम नेहा सिंह राठौर है, बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के जंदाहा गांव की रहने वाली हूँ। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कानपुर विश्वविद्यालय से। 2018 के बाद मैंने एक पहला गाना लिखा, जो पहला पहला गाना लिखा स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में, कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना। उस गाने को हमारी ऑडियंस ने, भोजपुरी श्रोता ने बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। और उस समय के बाद से मैं लगातार गा रही हूँ। बीच में बिहार में चुनाव था, लोग कई बार कह देते हैं कि नेहा तो बरसाती मेंढक है, चुनाव के टाइम में उभर के आ जाती है। मैं उनको कहती हूँ कि भैया हमारी पेज प्रोफाइल थोड़ा सा जाकर के उस पर होमवर्क करिए, सर्च करिए कि मैं करती क्या हूँ, कर क्या रही हूँ, तब आपको समझ में आएगा मैंने देखा है कि नेहा जी, आप बरसाती। हर मुद्दे पर गीत बनाती हैं। मतलब मैं जब आपका प्रोफाइल देख रही थी, रिसर्च कर रही थी, आपके बारे में थोड़ा जान रही थी, क्योंकि हम तो यूपी के हैं और आप तो बिहार की रानी हैं, तो हम जब जी जान जी देखे जी पढ़े जी। ना, नेहा जी सही बता रहे हैं, मतलब इतनी सारी आप हर मुद्दे पर बना देती हैं गीत और लिख करके डाल देती हैं। वो अलग बात है कि राजनीति उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत हावी है, और बिहार की भी राजनीति लोग जो है आसमान छूती है, तो लोग राजनीति की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके अपने मुद्दे होते हैं। तो जी हालांकि आपके सारे गाने बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप सब मुद्दों पर, हर मुद्दे पर आप करती हैं। अच्छा, आपने क्या सोचा कि आप लोक गायिका बन जाए? क्या गाने का शौक आपको बचपन से था, या आपने अचानक से सोचा कि चलिए गीत लिखा जाए? बिल्कुल मैं ठीक ठीक कह नहीं सकती कि क्या सोचा नहीं सोचा मैम, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई फैमिली में कोई उस तरह से बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है, ठीक है। और कोई मैंने म्यूजिक की प्रशिक्षण भी नहीं ले रखी है कि चलो भैया ये कोर्स कर रखा है, इसमें पीजी कर रखा है, ये सारी चीजें भी नहीं है। 2018 के बाद से एकाएक एक दिन मैंने गाना लिखा और गाया, और चीजें बड़ी सही हो गई, वायरल हो गई, लोगों ने पसंद किया। और हम्म। इसके बाद लोगों ने मेरा मन बढ़ा दिया कि ठीक लिख रही हो, गाओ ना, हम्म। ठीक लिख रही हो, लिखो ना। आपको तब से हम कंटिन्यू, लिख गा बिल्कुल रहे हैं। इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो प्रशिक्षण नहीं ओके लिया, ओके, उसके बिल्कुल बिल्कुल। बावजूद इतना बढ़िया टैलेंट ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, इतने बढ़िया टैलेंट से भी, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा नेहा जी, रवि किशन जी को टक्कर दे दिया आपने, वो बता रहे थे यूपी में काबा, और आपका जो यूपी में काबा है उसने वाकई आतंक काट दिया है एकदम, क्योंकि आपने मुद्दों की चीज उसमें बताई है, दिखाई है। तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर वगैरह कुछ आने लगे आपको कि नहीं? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आया था। क्या बोलते कहाँ हैं, से, एक वेब भोजपुरी से सीरीज। कि भोजपुरी से कि नहीं नहीं, इंडियन बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड बॉलीवुड। बॉलीवुड हाँ, से, हिंदी अरे वाह। फिल्म। जी। हम्म। जी, एक वेब सीरीज बन रही है, और जल्दी वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज भी होने वाली है। मैं बताऊंगी भी वो सारी चीजें अपने प्रोफाइल पे, अच्छा, इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो क्या उसमें बात है, मैंने मतलब गाना मुझे लग रहा है कि नेहा से अगली बार मुझे इंटरव्यू लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे नहीं मैम, नहीं 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 नहीं। बहुत शानदार तो नेहा। वो एक तो वेब सीरीज है, उस पे हम काम कर रहे हैं, काम नहीं सॉरी, मतलब उसमें मैंने गीत गाया हुआ है, एक पारंपरिक लोकगीत है। हाँ जी। आपकी टीम में कितने लोग हैं नेहा? अकेले, एकदम अकेले। लिखने का काम, गाने का काम, रिकॉर्डिंग करने का काम, वन मैन आर्मी, अकेले हूं मैम। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे टीम की जरूरत पड़ेगी। आपने अभी तक जितने झंडे गाड़े हैं नेहा, अकेले 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 रिकॉर्ड अकेले करते हैं? अकेले। अच्छा, जो 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 सब वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब जो बजते रहते हैं, ढोल वोल, तबले वबले, वो सब? वो, हाँ वो होता है, हमारे गांव के बगल के एक ढोलकिया है, वो ढोलक बजाते हैं। वाद्य यंत्रों में केवल ढोलक के अलावा और कुछ नहीं दिखा होगा आपको, ठीक है, हाँ हाँ वही हाँ ढोलक जी। बजते हैं। तो वो बगल से मैं उनको कॉल करती हूँ, भैया आ जाए, वो गाना रिकॉर्ड करे के बाद वो आते हैं, डिम 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 अपना वो ढोलक बजाते हैं, हम गाना रिकॉर्ड करते हैं। बस यही है मैम, अकेले करना पड़ता है। क्या बात है, मतलब नेहा अकेले वन मैन आर्मी, यू आर वेरी गुड यार, मतलब नो अरे वर्ड्स। अच्छा, गांव में लोग सब क्या बोलते हैं? मतलब सब तो जानते होंगे कि नेहा तो यहाँ पे सेलिब्रिटी है, तो कैसे क्या बोल के बुलाते हैं, या क्या कैसे जानते हैं आपको? जी जी बिल्कुल, गांव घर में बिल्कुल कोई भाव नहीं देता है, नेहवा नेहवा सब कहते हैं। और उनको कोई कोई मेरा लोड नहीं लेता है। कभी कभी तो हम कहते हैं मेरा लोड लिया करो, मजाक मजाक में भी, तो भी कोई लोड नहीं लेता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ घर की मैम, ये मुर्गी एकदम सही दाल है। बराबर। ये इधर का भी हाल मम्मी मेरे तो है।
सबका वही हाल है, मुझे पता है। हम लोग इधर ही के आना, सबका वही हाल है। हम लोग कभी कभी मम्मी हाँ को कहते हैं, देख हमको 2-4 लोग जानते हैं, मम्मी कहती है घर के मुर्गी दाल बराबर ही हो खेला, चल ऐसन कोनो बात नहीं, होइबू बाहर खातिर कुछ हो तो के 2 लोग फोटो हाँ, खिंचावत नहीं। आय हाय। होता है ना मैम, वही घर घर के लोग तो घर ऐसे ही होते अच्छा, हैं। आपको आपको कोविड हुआ था, हम सब बहुत चिंतित थे आपकी तबीयत को लेकर के। जब आपको कोविड हुआ था हाँ। उस वक्त पर सबसे ज्यादा मदद आपकी किस पार्टी ने करी? एक्चुअली जो मुझे तो थोड़ा सा कम, मुझे सिर्फ सिम्टम थे, लेकिन मेरी मम्मी को ज्यादा, मम्मी को परेशानी हुई थी मैम। तो मदद करने वाले, ये बिल्कुल सही बात है, मदद करने वाले भाजपा के नेता थे, शहनवाज हुसैन अच्छा जी हमारे यहाँ बिहार में। हाँ जी, अच्छा। सारे लोगों ने किया। हाँ, इसके साथ साथ आरजेडी के भी कुछ नेता मंत्री लोग। हम्म तो उस टाइम पे, कोरोना की बीमारी के टाइम पे, ये बिल्कुल नहीं थी। अरे भैया हम जनता है, हम कोई पक्ष विपक्ष के लोग थोड़ी ही हैं। बिल्कुल मैं पूरी हम्म ईमानदारी से बता रही हूँ, भाजपा वाले, आरजेडी वाले, सारे लोगों ने। और भाजपा आरजेडी पार्टियों की तो बात छोड़िए, कुमार विश्वास और भी बड़े बड़े जो कलाकार लोग हैं, उन सारे लोगों हम्म ने मेरे को फोन किया और आश्वस्त किया कि बिटिया अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन जी भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने मेरे को फोन किया कि अगर उस मेडिकल कॉलेज में एक वेंटिलेटर होगा तो तुम्हारी मम्मी के लिए होगा, है ना। तो अरे वाह। सारे लोगों ने मदद की करी। हाँ जी बिल्कुल, कोई एक पार्टी वार्टी नहीं खेला किसी हम्म ने। ये बहुत, तब लगा कि नहीं, ये यही होना चाहिए, यही यही बड़प्पन है। होना चाहिए, ये खूबसूरती है वैसे। तो पूनम, नेहा जी, आपके घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, भैया है। हालांकि हम लोग सभी अलग अलग रहते हैं, वो खाली नाम के ही है कि घर में मैं बनारस में हूँ, कोई लखनऊ में, कोई गांव में, कोई केरला में, ऐसे करके हैं। हम्म। 2 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, ऐसे ही, बस इतनी इतनी फैमिली है जी। तो हम्म। अभी तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है ना? तो लोग फोन करते होंगे कि नेहा बहुत आपका ज्यादा। इंटरव्यू लेना है, नेहा आज आपसे मिलना है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैं परेशान हो जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे किसी को रखने की जरूरत है। भैया तुम थोड़ा मैनेज कर दो, नहीं तो हम खा पी हाँ, नहीं पा रहे इंटरव्यू देने के। एक असिस्टेंट की जरूरत है नेहा को अब। तो अभी आज मुझे फील हुआ है। बाकी ये चीजें, चुनाव, थोड़ा सा अच्छा माहौल नेहा, मुझे वैसा है। मैं दर्शक चाहते हैं, देखिए मैं कमेंट्स लगातार पढ़ रही हूँ, दर्शक चाहते हैं कि आप एक बार कोई एक गीत और सुना दें जो राजनीति से हम्म। संबंधित हो, भले ही उत्तर प्रदेश की चाहे बिहार की। राजनीति से संबंधित ना हो। हाँ, हो राजनीति से संबंधित, और क्या है कि राजनीति बिक रही है भैया आजकल। ये राजनीति ही सब एक्चुअली तरफ है। मैम, लोग, आज जी अपर्णा भी लोग मेरे छोड़कर गानों, चली गई भाजपा में, वो राजनीति लोग कर रहे हैं। जी जी, देखिए हम तो कोई भी गाना ना, मेरा गाना राजनीति से प्रेरित होता नहीं है, पर लोग पता नहीं हम्म क्यों उसको कनेक्ट कर देते हैं। हम्म मैं हमेशा जन के इश्यूज की बात करती हूँ। कॉल आ रहे हैं, उसको थोड़ा हम्म देखना, तो बाद में, अभी उठाना हम्म नहीं जी। पर लोग उसको ना कनेक्ट कर देते हैं कि ये तो हम्म राजनीति से प्रेरित है। एक गाना जो मेरा फेवरेट है, मैंने वो गीत लिखा था हम्म चुनाव के, सॉरी चुनाव नहीं, कोरोना हम्म के टाइम पे। एक जी। प्रसूता महिला ने बिग बाजार में एक बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद वो पैदल 165 किलोमीटर की लंबी यात्रा चलते आती है। उस गाने को मैं सुनाती हूँ, वो मेरा फेवरेट है। वही गाना मुझे अब तक थोड़ा ठीक जी। लगता है। इसके बाद तो लगता है कि हम्म नहीं, भी काम करने की जरूरत है। सुनाती हूँ दर्शकों को। हम्म अरे उठला दरदिया कमरिया में, बिचरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में ना हो, ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरी लाजा नाम ले हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो, ऐसे करके लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, भविष्य में कभी किसी राजनीति पार्टी की तरफ जाना चाहती हैं, या कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं नेहा? मैम कल की बात तो कल देखेंगे, लेकिन अभी जो हम्म है ना, मैं दूर दूर तक ख्याल कोई नहीं है। अभी ना मेरे को अपनी हम्म जनता के लिए काम करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं वोट हम्म मांगने जाऊं
तो मैं जनता को ये बताऊं कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, तुम मुझे तो अब मतलब दो। वोट मांगना ऐसे है ना नेहा, वोट तो नहीं, मांगना मैं है जैसे मैं कभी आपको। कभी सोचती दीदी, मैं ना कभी अरे, कभी सोचती हूँ दिल ये की चीज कि बात अगर निकली ऐसा ना कि अभी काम हाँ, करेंगे। ये भी नहीं, राजनीति गलत बात नहीं है, राजनीति करना या पॉलिटिक्स में आना, इट इज वेरी गुड। और अगर आप जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स और सुधरेगी, अभी तो गर्त में ही जा रही है खैर। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपसे बात हुई। अच्छा, मैं एक बार चाहूंगी कि यूपी में काबा की अभी आपने 4 सुनाई थी, आपकी बार 5 सुना दीजिएगा। मतलब मेरा तो मन ही नहीं भरता वो सुन करके, मैं बार बार सुनती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा राम नाम के जाप बा, अरे सगरो बैठल खाप बा, मंदिर मस्जिद में ठानल विलरार बा। अरे काबा यूपी में काबा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। ए बाबा, अरे काबा यूपी में काबा। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर यू। तो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया 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 नेहा, शुक्रिया शुक्रिया। आपने समय निकाला, आप जुड़ी, बहुत ओके बहुत ओके मैम। शुक्रिया। और दर्शकों, हमारे साथ नेहा सिंह राठौर थी, जिन्होंने अपने काबा गीत से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है, आतंक काट दिया है पूरे देश में। इनका जो गीत है वो बहुत शानदार रहा और मुझे भी बहुत पसंद है इनका गीत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो इतना कीजिएगा कि शेयर करते करते पूरा जो है लोगों तक यही बाढ़ आ जाए हमारे वीडियो की, इतना शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारे यूपी के भाई और बिहार के भाई बहन लोग जो देख रहे होंगे उन सभी को हमारा राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।